हम लोग काफी दुख और पीड़ा से हैं। अगर हम लोग का पीड़ा सरकार नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? और यहाँ के प्रशासन, इस प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो लोगों को हम लोग को भेड़ बकरियों के देश छोड़ दिया गया है। नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश मोदक और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रकाश खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं बैसा प्रखंड बैसा पुल के समीप और यहाँ जो है इस वक्त जो है नदी कटाव को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन है और लोगों में यहाँ पे गुस्सा जो है साफ दिख रहा है कि नदी का कटाव पिछले 70 साल से यहाँ पे कटाव हो रही है और यहाँ जो है हर साल लोग विस्थापित होकर के पलायन कर जाते हैं या फिर सड़क के किनारे रहने के लिए विवश है। तो ऐसे में है यहाँ के लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी परेशानी है और लोग जो है इसी को देखते हुए लोग यहाँ सड़क पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन किया। बैसा पुल पूरी तरह जाम है। यहाँ पे लगभग सैकड़ों गाड़ी इधर फंसे, रोड के दक्षिण साइड फंसे हैं, सैकड़ों गाड़ी रोड के उत्तर साइड फंसे हुए हैं। तो ऐसे में जो है लोगों का गुस्सा जाहिर है क्योंकि आशियाना बनाते हैं, लेकिन जो है ये जो है बाढ़ के समय आते ही इनके आशियाने उधर जाते हैं। ऐसे में इन लोगों का गुस्सा जायज है और यहाँ के लोगों के साथ आपको सीधा ले चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या परेशानी है इन लोगों का। मैं मुशर्रफ आलम, मैं हड़िया गांव से हूँ। यहाँ पे नदी कटाव से लोग काफ़ी परेशान हैं। ये अभी से नहीं, बहुत दिनों से हम लोग परेशान हैं, कई सालों से। मैंने अपना बचपन हमेशा इसी में देखा और काफ़ी लोग परेशान हैं। अगर लोग लगभग 15, 20, 25 से लेकर 100 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से गांव छोड़ करके पलायन कर गए हैं। कोई पूर्ण लगभग कई बड़े जितने अच्छे फैमिली हैं वो सारे गांव छोड़ के चले गए हैं। हम कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जमीन से विलीन है, रहने के लिए अब कोई जगह नहीं बचा है। हम लोग दूसरे अपना मौजा छोड़ करके दूसरे मौजा में घर बना करके बसे हुए हैं। जिसके पास कोई कहीं से बाहर कमाने वाला, सऊदी कमाने वाला, कहीं और जगह जगह से पैसा ला करके कई मुसीबत से लोग घर बनाते हैं, फिर हमारे इस नदी में एकदम विलीन हो जाते हैं। और कोई लोग मतलब प्रशासन के सामने भीख मांगते हैं, रोते हैं, लेकिन प्रशासन हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करता है और हम लोग काफी परेशान हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों को अस्थायी रूप से नदी कटाव से निजात चाहिए। एक बोल्डर पिचिंग चाहिए, जैसे यहाँ बैसा पुल ब्रिज को बचाया गया है, वैसे हमारे आसपास के जितने गांव हैं उसको बचाया जाए और लोगों को एक इससे राहत मिले। लोग अपना कमाई का अपने बच्चों पे खर्च करें, अपने पढ़ाई पे खर्च करें। हम लोग अपने घरों पे खर्च करते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो गांव, मेरा गांव लगभग 50 से 60 सरकारी गवर्नमेंट टीचर का एक गांव रहा है। अभी ऐसा स्थिति है कि लोग मैट्रिक तक नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति में है जिसमें पढ़ने के लिए मोहताज है, तो खाने के लिए अब ऐसी ये आ गई है कि अब लोग खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। इसलिए और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे बिहार सरकार से मांग है कि हम लोगों पे भी ध्यान दिया जाए। हम लोग भी एक टैक्स भरते हैं, हम लोग भी इसमें हम लोग एक पैसा हर एक चीज में एक छोटा सा आवाज चाहे तो इस गांव को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हैं। हम लोग काफी दुख और पीड़ा से हैं। अगर हम लोग का पीड़ा सरकार नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? और यहाँ के प्रशासन, इस प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो लोगों को हम लोग को भेड़ बकरियों के देश छोड़ दिया गया है। जंगल में एक ऐसी तरीके से छोड़ा है कि तुम चाहे जो करना है करो, मरना है मरो, कटना है कटो, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार सिर्फ वही ध्यान देती है जहाँ सरकार को फायदा होता है। उसे नजर आती है कि यहाँ से मुझे पैसा की उगाई होगी, यहाँ कमाई होगी, सरकार वहीं पे ध्यान देता है। क्या हम लोग जनता है, हम लोग गरीब हैं। एक तो हम लोग बिहार में हैं, बिहार के बाद भी एक सीमांचल में पैदा हुए हैं, इसके बाद भी इतनी बुरी स्थिति में है कि हम लोग किसके बारे में सोचें? अपने खाने के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में नहीं, हम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अपने घर के बारे में रोज सोचते रहते हैं। अगर सोएं तो हमें टेंशन रहती है कि क्या रात भर में कट जाएंगे क्या। बार बार उठ के देखना पड़ता है कि नदी कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक है। और मैं इस बात से इतना ही खत्म करना चाहता हूँ कि प्लीज सरकार, आपसे यही गुहार है कि हम लोगों पे ध्यान दिया जाए, हम लोगों को बिल्कुल ध्यान दिया जाए और हम लोगों की अस्थायी एक व्यवस्था किया जाए। आप किसी तरह से भी, आपके पास बहुत सोर्स है, रिसोर्स है, आप एक दिन में भी ये काम को कर सकते हैं। प्लीज आप इसको कीजिए, हम लोगों को इस चीज से राहत दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन हुआ, जो कि रायबेर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हूँ। क्या प्रदर्शन है आज आप लोगों का? देखिए, यहाँ पर जो है ना नदी कटाव जो हो रहा है हड़िया गांव में, कई बार जो प्रशासन को जो है मतलब आगाह किया गया, सूचना दिया गया लोगों के द्वारा, पत्र के द्वारा, एप्लीकेशन आवेदन के द्वारा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है ना।
तो आज हम लोग को पूरा जो है हरिया गांव जो कटा हो रहा है, ये दर्दनाक कहानी है। ये यहाँ तक नहीं, पूरा पटना तक बात हम लोग पहुँचाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो रोड जो चलने वाला है, ROD रोड है ना, जो कि बैसा पुल को कनेक्ट करती है वो रोड, उससे जो है बैसा कई जो है फैमिली बर्बाद हो सकता है, कई घर गुजर सकता है, कई घर उजड़ गया, सैकड़ों घर उजड़ गया, जिससे आज हम लोग जो है भारी तादाद में मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से जल्द जो है कटाव को रोके जैसे भी हो। और जो है प्रशासन से अब क्या उम्मीद है, जनप्रतिनिधि से भी कह रहे हैं कि MP MLA यहाँ के जो हैं वो भी सोए हुए नहीं रहे भाई, कम से कम इस पर विशेष तौर पर ध्यान दे करके इस काम को आगे बढ़ाइए। आपका फर्ज है, आपका जिम्मेवारी है, लोगों को आप उम्मीद लगा करके आपको जिताया है, उस पर आप खड़ा उतरिए। धन्यवाद। हम हरिया से बिलोंग करते हैं और हमारा ये है कहना कि हरिया गांव बहुत दिनों से तबाह और बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए प्रशासन और हमारे जो MLA MP जो भी हैं, जो भी नेता हैं, छोटे मोटे जो भी हैं, सबसे हमारी गुजारिश है कि वो सब ध्यान दें और इस पे कुछ सुनवाई हो और कुछ कार्रवाई भी हो दोनों तरफ से। जो विरोध प्रदर्शन है किस समस्या को? नदी कटाव, हमारा जो रोड बना था हरिया गाँव में जो वो कट चुका है अभी तक और घर भी कट रहा है। तो इससे हम लोग बहुत दुखी और परेशान हैं, सब आदमी परेशान है, ये नहीं कि सिर्फ हम, अड़ोस पड़ोस के जो गांव है वो भी परेशान है इस नदी कटाव से। तो सरकार से यही मांग है कि वो कम से कम कुछ तो राहत दे पब्लिक को, ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोकाव के लिए तो कुछ तो करे, मदद तो करे उसको, कि कम से कम बंदा अपना रोजी रोटी तो अपने से खाता है कमा करके, लेकिन कुछ तो मदद हो सरकार की तरफ से, कुछ तो राहत मिले तो लोग परेशानी से दूर रहे या दूर हो। तो हमारा यही कहना है आप सभी से कि आप सभी लोग हमारे साथ दें। यहाँ आए हुए हैं जो भी हजरात, जो भी परेशानी है, जिनको भी परेशानी तो सबको है, लेकिन हमारे जैसा परेशानी किसी को नहीं है। तो हम यही क्या कहते हैं कि अपील करते हैं सबसे कि थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए सब आदमी, और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सबको। निवासी और हरिया में जो नदी कटाव का अभी बहुत ज़्यादा परेशानी है सबको। आज हफ्तों से हम लोग सोए नहीं है, रात भर खाना नहीं खाया जाता है। मेरे गांव में लगभग 100 घर का लोग जितने भी हैं सबको खाना नहीं खाया जाता, सब कोई भूखे प्यासे रहते हैं। 2 बजे रात को सोते हैं, 1-2 घंटा सो के सवेरे फिर उठ जाते हैं कि रात भर में क्या हो गया 1-2 घंटे के अंदर। इतना परेशान हाल है सब कोई। लेकिन यहाँ पे कुछ राहत का काम नहीं चल रहा है। या बैसा ब्लॉक, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, ये सब क्या है? ये इतना सीमांचल हमारा बदहाली, इतना हद से ज़्यादा बदहाली है कि हम लोग यहाँ परेशान हाल है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। परिचय हुआ? मोहम्मद अकील बदर, विधायक प्रतिनिधि बैसा। क्या कारण है जो इतने लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन का कारण है कि यहाँ से जो आप सामने देख रहे हैं हरिया गांव पूरी तरह से कट रहा है। कितने घर कट करके नदी में विलीन हो चुके हैं। बाकी एक सड़क जो बनी थी वही एक संपर्क सूत्र था प्रखंड से जोड़ने के लिए, वो भी कट चुकी है। और इसके लिए यहाँ के लोगों ने, और क्योंकि मैं वहाँ का ग्रामीण भी हूँ, हम लोगों ने सड़क कटी है, क्लियर कर दीजिएगा। सड़क कटी है जो बैसा से लेकर के मरिया टोला तक जाती है, इमदादपुर तक, RWD की, वही सड़क कटी है। जी वहाँ लगभग 10 फीट जो है रोड कट चुका है। 10 फीट? हाँ। लंबाई 3 जंजीर होगा, 3 जंजीर नहीं, चौड़ाई पूरा, हाँ चौड़ाई पूरा कट चुका है और लंबाई में लगभग 20 से 25 फीट तक वो कट चुका है। हाँ। और उसके बाद रोड के जो दूसरी साइड है लोगों के घर बने हुए हैं, और घर भी ऐसा है कि यहाँ पर लोग हमको लगता है कि ये 10वीं बार आकर के बसे हैं वहाँ। और उसके बाद और दूसरी कोई ज़मीन नहीं है कि वहाँ जाकर के लोग बस पाएँ, वही एक आसरा है उन लोगों का। अगर वो भी कट जाए तो फिर इन लोगों का कहीं आसरा नहीं है सड़क पर आने के, इसलिए कटने से पहले ही लोग सड़क पर आ चुके हैं। आप एक विधायक प्रतिनिधि, क्या है विधायक जी को इसकी सूचना थी पहले से? इसकी हाँ सूचना थी। वो विधायक जी आए भी हैं यहाँ। जी विधायक जी आए भी हैं कुछ दिन पहले, वो देख करके गए और उन्होंने जो है प्रशासन से बात भी की। लेकिन प्रशासन से बात करने के बाद ही प्रशासन अभी तक गहरी नींद सो रहा है, अभी तक किसी तरह का कोई काम नहीं हो पाया। जिस वक्त ये खबर किया जा चुका था, अगर वो लोग तुरंत काम करते तो शायद सड़क बच जाती। तो किसकी नाकामी मानते हैं? मैं तो सरकार की नाकामी है, पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। क्योंकि मैं विधायक प्रतिनिधि होने के नाते मेरे मोबाइल में आप दे सकते हैं, मैं मौखिक तौर से भी और लिखित तौर से भी SDO मैडम तक में मैं कह चुका हूँ, CO साहब को भी कह चुका हूँ, और जो भी विभाग के जो अधिकारी हैं, JE साहब हैं, AE साहब हैं, उनको भी मैं अवगत करा चुका हूँ। लेकिन अब तक किसी तरह का कोई काम नहीं हो पाया।
क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अदनान जाकिर। मैं डिस्ट्रिक्ट के लास्ट बॉर्डर पर हूँ, पूर्णिया और किशनगंज के। मेरा गांव का नाम है आसियानी पंचायत अर्जुन विडा। जहां जिस तरह हरिया में कटाव हो रहा है, उसी तरह हमारे वहाँ भी बहुत ही बदहाली है, बहुत बुरा हाल है। ना ही लोकल कोई मुखिया आता है, ना सरपंच आता है, सिर्फ ये लोग वोट मांगने आता है। और जो हमारे सांसद हैं, ये तो सिर्फ मुखचोड़ है। जिस दिन वोट मांगने आता है, सिर्फ साल में 5 साल में सिर्फ एक बार नज़र आता है, दोबारा फिर नज़र नहीं आता है, चाहे वो जीते या हारे। हर सांसद का यही है, तो वो जीतने के बाद फिर दोबारा नज़र नहीं आता है। तो फिर जिस तरह से ये हालात है, जी हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारा नदी कटाव है, इसको रोका जाए नदी कटाव को, अस्थायी कटाव निरोधक को रोका जाए। मोहम्मद शहनवाज हुसैन। क्या प्रदर्शन है आज आप लोग का यहाँ पे देख रहे हैं? जी हाँ, प्रदर्शन इसलिए रखा गया है कि यहाँ बैसा टू मरिया जो रोड बनी है और प्रशासन से लेकर नेता तक इन्फॉर्मेशन किया गया, वही आज तक रोड झांकने नहीं आया। अब रोड कट के फाइनल हो गया है, अब गांव कट रहा है और लाखों कौन सा सड़क है ये? सड़क का नाम बताइए। कौन ये RWD है ना, वो RWD है। और इसलिए वहाँ जब प्रशासन की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दिए जाने के कारण में हम लोग फैसला किए कि सभी ग्रामीणों ने हरिया और बैसा के यहाँ रोड जाम किया जाए ताकि हमारा कुछ समाधान निकले। पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रायवर पंचायत आमिर आलम उर्फ मंटू। क्या प्रदर्शन रहा है? पूरा देखते हैं, पूरा बैसा पुल को जाम कर दिया गया है। जी, बैसा पुल को SS 99 को जाम करने का मेन मकसद है कि बाढ़ और कटाव, इससे हमारे पंचायत के हरिया, काशीबाड़ी, बढ़िया, ये सारा गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। ना प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा, ना हम लोगों के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ना वो लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये प्रशासन से हम लोग का गुहार है कि एक तो आज़ादी के बाद शायद हमको लगता है कि हमारे पंचायत में बढ़िया से हरिया होते हुए रोड बनी है, कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है। आज वो रोड भी कट के अलावा आधा रोड कट गया है, वो रोड भी जमीनों दोष होने के कगार पे है। इसलिए हम लोगों का प्रशासन से मांग है कि इस रोड को बचाने के लिए जो भी हो, बोल्डर पिचिंग हो या क्या कहता बोरा बैग डाल के जैसे भी उस रोड को बचाने का कार्य करे, ताकि लोगों का आवाजाही हो सके। और हरिया, काशीबाड़ी में बहुत सारे घर भी कट के नदी में विलीन हो गए हैं। उन लोग जिन लोगों का घर विलीन हो गया है, उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा प्रशासन दे, ताकि लोगों का कुछ भला हो सके।